जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग 25 फरवरी 2024 का करंट अफेयर पढ़ेंगे दोस्तों। ये हमारा रिवीजन क्लास होगा दोस्तों। रिवीजन क्लास होगा 12 फरवरी से लेकर के 24 फरवरी तक जो कुछ भी हम पढ़े हैं उसको हम रिवीजन के रूप में पढ़ेंगे दोस्तों। पहला प्रश्न है, अर्थात इसमें जो है डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा दोस्तों, आपको रिवीजन के रूप में क्लास मिलेगा। ये पहला प्रश्न है, प्रति वर्ष विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 8 फरवरी, 9 फरवरी, 10 फरवरी, 11 फरवरी। इस प्रश्न का राइट आंसर 10 फरवरी हो जाएगा। इसकी शुरुआत विश्व दलहन दिवस की जो है 2016 में हुई है दोस्तों। मैंने आपको बताया था 2016 को दाल वर्ष, विश्व दाल वर्ष के रूप में मनाया गया था। चलते हैं, प्रश्न दूसरा है, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना किसके सहयोग से प्रारंभ करेगी? विश्व बैंक, एफडी, डब्ल्यूटीओ, ए&बी। ये विश्व बैंक और एफडी दोनों के सहयोग से करेगी दोस्तों, मैंने आपको बताया था। और दोस्तों यहाँ पर एफडी जो है ये जर्मनी की संस्था है, ये भी ध्यान रखना। अब विश्व बैंक का हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन डीसी में है। ये दोस्तों मैंने सब कुछ डिटेल में पढ़ाया है, आप वीडियो जा करके देख सकते हैं। प्रश्न अगला है, हाल ही में WHO नील्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? भारत बायोटेक, एम्स दिल्ली, निमहंस, इसरो। ये निमहंस को सम्मानित किया गया है दोस्तों। निमहंस को सम्मानित किया गया, मैंने बताया था। ये निमहंस क्या है? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान है और इसी को सम्मानित किया गया है दोस्तों। चलते हैं, प्रश्न अगला है, हाल ही में देश में पहली बार किसने 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल किया है? टाटा समूह। टाटा समूह हमारा प्रश्न का पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर टाटा समूह होगा। बी, सी और डी गलत है। ये पहली जो है कंपनी बन चुकी है दोस्तों। टाटा समूह पहली कंपनी बन चुकी है दोस्तों देश की ये टाटा समूह। इसमें कितने कंपनी लिस्टेड है? 24 इसमें लिस्टेड कंपनी है, मैंने आपको बताया था। और 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल करने वाली ये टाटा समूह पहली देश की कंपनी बन चुकी है। डिटेल में मैंने सब कुछ आपको पढ़ाया हुआ है। प्रश्न अगला है, हाल ही में एतिहाद किस आईपीएल टीम का आधिकारिक प्रायोजक बना है? मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस, दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स। बिल्कुल सही जवाब है चेन्नई सुपर किंग्स। सीएसके का प्रायोजक बना है। सीएसके का प्रायोजक ये बना है दोस्तों एतिहाद एयरलाइंस। ये खाड़ी देश का एयरलाइंस है और वर्ल्ड की बेस्ट एयरलाइन है, याद रखना है। और ये आईपीएल की नंबर 1 टीम चेन्नई सुपर किंग्स को इन्होंने खरीद लिया है, आपको ध्यान रखना है। प्रश्न अगला है, हाल ही में संसद ने किस राज्य की SC/ST सूची को संशोधित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पारित किया है? आंध्र प्रदेश भी है इसमें दोस्तों और उड़ीसा है। इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा, सी गलत है। आंध्र प्रदेश सी और बी, ए गलत है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दोनों के जगहों पर SC/ST में संशोधन हुआ है। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया था दोस्तों संसद संशोधन विधेयक 2024 बिल पारित हो चुका है। ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में बोडो, पोरजा, खोंडा, पोरजा ये सब जो है ST की आंध्र प्रदेश की कास्टें हैं और उड़ीसा की कास्टें हैं, इसको शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सारथी पहल का शुभारंभ किसने किया है? सारथी पहल का शुभारंभ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, बाल एवं विकास मंत्रालय। ये दोस्तों कृषि एवं कल्याण मंत्रालय ने किया है। कृषि कल्याण मंत्री कौन है दोस्तों? अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए पेस मिशन किसने लॉन्च किया है? नासा, इसरो, रोसकॉस्मोस, जैक्सा। ये नासा ने किया है दोस्तों। नासा ने किया है पेस मिशन। मैंने आपको बताया था दोस्तों किस लिए किया है? वायुमंडल और महासागर की जलवायु जीवन की स्टडी के लिए।
ये नासा द्वारा पेस मिशन लॉन्च हुआ है। सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, हाल ही में स्विट्जरलैंड के जंग फ्राउ जॉक में मशहूर आइस पैलेस में किसकी स्मारक पट्टिका लगाई गई है? सुनील छेत्री, सचिन तेंदुलकर, नीरज चोपड़ा, आर प्रज्ञानंद। ये नीरज चोपड़ा की लगाई है दोस्तों। नीरज चोपड़ा वही है। 7 अगस्त 2021 का दिन है जब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था दोस्तों भाला फेंक में। इसीलिए 7 अगस्त को जो है 7 अगस्त भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न अगला है, हाल ही में बांग्लादेश में आयोजित सेफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप के विजेता कौन है? भारत, बांग्लादेश, ये दोनों विजेता घोषित हुए हैं दोस्तों। अतः प्रश्न का उत्तर यहाँ पर डी होगा। ए और बी दोनों हो जाएंगे, बांग्लादेश और भारत। सेफ अंडर-19 फुटबॉल कप, याद रखना, ये फाइनल हुआ था दोनों के बीच में और दोनों ही विजेता घोषित हो चुके थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष इसे नियुक्त किया गया है? नवाब सलाम, जूलिया सेबुटिंडे, दलवीर भंडारी, जॉन ई डोनोग्यू। ये नवाब सलाम को किया गया है दोस्तों। नवाब सलाम जो है ये लेबनान देश के हैं, लेबनान देश के हैं, ये भी ध्यान आपको रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिंद महासागर के किस देश में भारत की यूपीआई सेवा प्रारंभ हुई है? मॉरिशस, श्रीलंका, मालदीव, ए एंड बी। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ए एंड बी होगा। मॉरिशस और श्रीलंका दोनों में ये सेवा शुरू हुई है, मैंने बताया था। ये क्या है? ऑनलाइन पेमेंट से संबंधित है दोस्तों, ऑनलाइन पेमेंट सेवा है यूपीआई। आपको सारी बातें बताई है मैंने दोस्तों, याद रखना, यूपीआई पेमेंट सर्विस है ये। प्रश्न अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ का 25वां सत्र पहली बार भारत में कहाँ आयोजित हुआ है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा। ये दोस्तों असम में हुआ है, असम में। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व यूनानी दिवस 2024 कब मनाया गया है? 8 फरवरी, 9 फरवरी, 10 फरवरी, 11 फरवरी। ये 11 फरवरी को मनाया गया है दोस्तों, हकीम अजमल खां की जयंती पर। मैंने आपको बताया था हकीम अजमल खां की जयंती पर यह मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुरुषों की अंडर-19 एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता कहाँ हुई है? ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका। ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ है दोस्तों, याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। और फाइनल मैच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीत गया था। प्रश्न अगला है, हाल ही में चर्चा में रही CAR-T सेल थेरेपी का संबंध किससे है? हेपेटाइटिस ए, कैंसर, मधुमेह, एड्स। ये कैंसर से है दोस्तों, कैंसर से इसका संबंध है। फर्स्ट मरीज अभी भारत में जो है ठीक हो चुका था, याद रखना है। अगला प्रश्न ये है, संगीत नाटक अकादमी अपना पहला क्षेत्रीय दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? हैदराबाद, कोच्चि, चेन्नई, पुदुचेरी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों हैदराबाद। चलते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट कहाँ प्रारंभ की है? पटना, लखनऊ, कोलकाता, गुवाहाटी। ये लखनऊ में किया है दोस्तों, याद रखना है, लखनऊ में किया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। प्रश्न अगला है, हाल ही में केरल सरकार ने KPP नाम्बियार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है? एस सोमनाथ, रतन टाटा, रजनीकांत, PV उन्ना कृष्णन। ये दोस्तों एस सोमनाथ को सम्मानित किया गया है, केरल सरकार ने किया है। एस सोमनाथ इसरो के चेयरमैन हैं। प्रश्न अगला है, हाल ही में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती मनाई गई है। इनका जन्म कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। गुजरात प्रश्न का राइट आंसर है।
12 फरवरी 1824 का इनका जन्म होता है। 12 फरवरी 1824, 200 साल पूरे हो चुके हैं दोस्तों, याद रखिएगा। 12 फरवरी को, यह अभी 2024 में 200 साल पूरा हो चुका है। टंकारा गुजरात में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है अगला, हाल ही में बाल उत्पीड़न क्षमा घोटाले में किस देश की राष्ट्रपति कैटालिन नोआक ने इस्तीफा दिया है? हंगरी, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, डेनमार्क। ये हंगरी की राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है दोस्तों। कैटालिन नोआक हंगरी की राष्ट्रपति थी। प्रश्न अगला है, हाल ही में चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर का एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? लुका नार्दी, सुमित नागल, साकेत माइनेनी, रामकुमार रामनाथन। ये सुमित नागल ने जीता है दोस्तों चेन्नई ओपन एटीपी खिताब, याद रखिएगा, सुमित नागल ने जीता है, तमिलनाडु में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा अलास्का पॉक्स का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रहा अलास्का पॉक्स का संबंध किससे? कवक, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ। इसका संबंध विषाणु से है, वायरस से है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये अलास्का प्रांत कहाँ पर है? तो ये यूएसए में है, ये भी ध्यान रखना है। प्रश्न अगला है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध होगी? 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट, 400 यूनिट। ये 100 यूनिट बिजली मुफ्त होगी दोस्तों। 22 जनवरी 2024 को ये घोषणा मोदी जी ने किया था, याद रखिएगा। पीएम सूर्योदय योजना के तहत ये शुरू होगा, एक परिवार को लाभ मिलेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में अहलान मोदी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ है? यूएई, सऊदी अरब, यूएसए, ब्रिटेन। ये यूएई में हुआ है दोस्तों, यूएई में हुआ है। मोदी जी बीएपीएस हिंदू मंदिर का शुभारंभ करने गए थे, आपको ध्यान रखना है। स्वामीनारायण के जो मंदिर हैं उसका शुभारंभ करने के लिए गए थे, वहीं यूएई में हुआ था। प्रश्न अगला है, हाल ही में विश्व रेडियो दिवस 2024 कब मनाया गया है? 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी। ये 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 13 फरवरी को ही सरोजनी नायडू का जन्म दिवस हुआ था। राष्ट्रीय महिला दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। प्रश्न अगला है, हाल ही में किस देश की अदालत ने मौत की सजा प्राप्त सभी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया है? कतर, कुवैत, ओमान, ईरान। ये कतर देश ने किया है दोस्तों। सभी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक को रिहा कर दिया है। ये कतर की दाहरा कंपनी में काम करते थे, वहीं पर इनको जो है जासूसी के आरोप में ये फंसे थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में सभी हुक्का पार्लर बंद करने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन विधेयक 2024 किसने पारित किया है? कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, गोवा। ये तेलंगाना ने किया है दोस्तों। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने यहाँ पर किया है, सभी हुक्का पार्लर बंद करने के लिए दोस्तों एक नया विधेयक पारित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वास्थ्य परियोजना किसने प्रारंभ किया है? स्वास्थ्य परियोजना आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी। ये आईआईटी गुवाहाटी ने किया है दोस्तों। स्वास्थ्य देखभाल प्लस ऊर्जा के लिए शुरू किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न अगला है, हाल ही में स्टेम में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? स्वाति पोर्टल, चैंपियंस पोर्टल, असीम पोर्टल, लीड पोर्टल। ये स्वाति पोर्टल किया गया है दोस्तों। एस से हो जाएगा साइंस, उसके बाद टेक्नोलॉजी, याद रखना है। सॉरी, ये जो है दोस्तों स्वाति पोर्टल जो है स्टेम के लिए किया गया है। स्टेम आपको ध्यान रखना है। एस से साइंस, टी से टेक्नोलॉजी, ई से इंजीनियरिंग और एम से मैथमेटिक्स। इसी को महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया। प्रश्न का राइट आंसर स्वाति पोर्टल होगा। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहाँ हुई है? वाशिंगटन डीसी, मॉन्ट्रियल, जेनेवा, नैरोबी। ये वाशिंगटन डीसी में हुई है दोस्तों, याद रखिएगा।
वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क क्रियान्वयन के लिए। बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के लिहाज से। वाशिंगटन डीसी यूएसए की राजधानी है, यहीं पर हुआ है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपीआई रुपे कार्ड कहाँ लॉन्च किया है? जापान, ब्राजील, यूएई, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ये यूएई में किया है मोदी जी ने, यूएई में किया है। और यूएई के जो प्रिंस कौन है? शेख मोहम्मद अल नाहयान, यहीं पर किया है। इंस्टेंट पेमेंट के लिए, इंस्टेंट पेमेंट के लिए किया है, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अलेक्जेंडर स्टब किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? हंगरी, फिनलैंड, नॉर्वे या फिर अर्जेंटीना? ये दोस्तों फिनलैंड के चुने गए हैं, फिनलैंड देश के चुने गए हैं अलेक्जेंडर स्टब। ये 13वें नंबर के राष्ट्रपति हैं दोस्तों, 13वें नंबर के। आपको दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना है, और एक कमेंट भी आपको करना है दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगता है। अगला प्रश्न ये है, मध्य पूर्व में पहली बार लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट कौन लॉन्च करेगा? संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, ईरान, सऊदी अरब। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। ये ड्रीम ऑफ डेजर्ट ट्रेन का नाम है। प्रश्न अगला है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित किया है? अनुच्छेद 14(1)(a), अनुच्छेद 16(1)(a), अनुच्छेद 19(1)(a), अनुच्छेद 21(1)(a। इस प्रश्न का राइट आंसर अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत किया है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल्यावस्था कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी, 14 फरवरी, 15 फरवरी या फिर 16 फरवरी? ये 15 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। 15 फरवरी को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल्यावस्था कैंसर दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड कैंसर दिवस 4 फरवरी, वर्ल्ड कैंसर दिवस 4 फरवरी। प्रश्न है, हाल ही में कृषि वानिकी पर ग्रो रिपोर्ट का अनावरण किसने किया है? नीति आयोग, इसरो, आईआईटी कानपुर, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ये नीति आयोग ने किया है दोस्तों, कृषि वानिकी पर ग्रो रिपोर्ट जारी। प्रश्न है, हाल ही में यूएई की वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किसे 9वें गवर्नमेंट टेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जापान, भारत, दक्षिण कोरिया, यूएसए। ये भारत को किया गया है दोस्तों, भारत को। दोस्तों ये रिवीजन क्लास है, इससे पहले मैंने सब कुछ डिटेल में पढ़ाया, वहाँ जा कर के देख लीजिए वीडियोज। हाल ही में असम ने किसे आधिकारिक राज्य फल के रूप में नामित किया है? काजू नींबू, अनानास, स्ट्रॉबेरी, जामुन। ये काजी नींबू को किया गया है। मैंने बताया था कागजी नींबू को ही असमी में काजी नींबू कहा जाता है। प्रश्न अगला है, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी है? जॉर्जिया, ब्रिटेन, हंगरी, उज्बेकिस्तान। इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों हंगरी, हंगरी इस प्रश्न का राइट आंसर है। 45वां यहाँ पर होगा, 44वां जो है इंडिया में हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है? जयपुर, नई दिल्ली, कोची, हैदराबाद। ये हैदराबाद में हुआ है दोस्तों। 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला एनटीआर स्टेडियम में, एनटीआर स्टेडियम में हैदराबाद के। प्रश्न अगला है, हाल ही में भारत सरकार ने किस नदी के प्रबंधन के लिए एडीबी से $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये ब्रह्मपुत्रा नदी है ऑप्शन, यमुना है, गंगा है या फिर झेलम है? ये ब्रह्मपुत्रा नदी के दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण लिया है भारत सरकार ने, याद रखिएगा। प्रश्न अगला है, हाल ही में मेढक पर मशरूम उगने की दुर्लभ घटना कहाँ हुई है? अमेजोन वर्षावन, पश्चिमी घाट, अलास्का, कांगो वर्षावन। ये पश्चिमी घाट में हुआ है दोस्तों, भारत में ही ये दुर्लभ घटना हुआ है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वयं योजना
प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, ओडिशा। ये स्वयं योजना उड़ीसा का है दोस्तों। ग्रामीण योजना है दोस्तों। ग्रामीण युवाओं को जो है 1 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में पीएम मोदी ने नए नौसैनिक अड्डे कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? मिनिकॉय में भी किया है और अक्ति द्वीप में भी किया है। ये लक्षद्वीप के द्वीप हैं। अतः प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा दोस्तों, सी गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब किसने हासिल किया है? ये प्रश्न है। भारत, जर्मनी, जापान, यूके। ये जर्मनी ने किया है दोस्तों, याद रखिएगा। जर्मनी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों जापान को पछाड़ कर बना है। जापान को पछाड़ करके जर्मनी आया है। जापान चौथे नंबर पर है, ये तीसरे नंबर पे आया है दोस्तों, जर्मनी। प्रश्न अगला है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है? कतर, पोलैंड, भारत या फिर ब्रिटेन? इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा भारत ने किया है। भारत ने किया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति चुनावों में सर्वाधिक मत किसने प्राप्त किया है? नायब बुकुले, अलेक्जेंडर स्टब, जिब्रान राका बूमिंग या प्रबोवो सुबियांतो? ये प्रबोवो सुबियांतो ने किया है दोस्तों। ये विश्व का चौथा सर्वाधिक आबादी वाला देश है, ये इंडोनेशिया यहीं पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में सतह से समुद्र तक मार करने वाली नई मिसाइल पादासुरी 6 का परीक्षण किसने किया है? उत्तर कोरिया ने किया है दोस्तों, उत्तर कोरिया ने। चीन गलत है, रूस गलत है और इजराइल भी गलत है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में एलिट 500 टेस्ट विकेट क्लब में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन है? रविंद्र जडेजा गलत है, रविचंद्रन अश्विन है दोस्तों ये प्रश्न का राइट आंसर। और पहले आ जाता तो अनिल कुंबले हैं, अनिल कुंबले हैं पहले, ये भी ध्यान रखना है। सी गलत है और डी भी गलत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पड़ोसी देश के साथ यूपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है? नेपाल, म्यांमार, मालदीव, बांग्लादेश? इस प्रश्न का राइट आंसर नेपाल हो जाएगा दोस्तों। नेपाल के नेपाल राष्ट्रीय बैंक के साथ, नेपाल राष्ट्रीय बैंक के साथ समझौता किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकारी ई मार्केट प्लेस से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक खरीदारी करने वाला पहला मंत्रालय कौन सा बन चुका है? शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय? प्रश्न का राइट आंसर होगा सहकारिता गलत है दोस्तों। रक्षा मंत्रालय ये जो है जेम पोर्टल से खरीदारी हो रही है और ये जेम पोर्टल की स्थापना 2016 में होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में वृक्षारोपण में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए वन मित्र योजना किसने प्रारंभ किया है? पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा? इस प्रश्न का राइट आंसर हरियाणा है दोस्तों। 7500 वन मित्र की भर्ती की जाएगी यहाँ पर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ होगी? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर सिक्किम? ये उत्तराखंड में होगी दोस्तों, उत्तराखंड में। ज्योतिराव सिंधिया ने स्टार्ट किया है दोस्तों, ये ज्योतिराव सिंधिया ने ऋषिकेश से स्टार्ट किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे खान पान और पर्यटन निगम लिमिटेड के चेयरमैन एमडी पद पर किसे नियुक्त किया गया है? निखिल जोशी, संजय कुमार जैन को किया गया है दोस्तों, बी सही है। रणजीत कुमार अग्रवाल, चरणजीत, ये गलत है दोस्तों। इनको जो है आईआरसीटीसी का चेयरमैन और एमडी नियुक्त किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है
कमेंट करना है आपको वीडियो कैसा लगता है और लाइक करना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, दी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 40वां, 41वां, 42वां, 43वां? भारत को 41वां स्थान मिला है दोस्तों। टॉप नॉर्वे, न्यूजीलैंड और आइसलैंड किए हैं। सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है, ये रिवीजन क्लास है दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ। हाल ही में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किसने प्रारंभ किया है? राजस्थान हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि राजस्थान ने किया है। बी, सी और डी गलत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह इनसेट 3DS को किससे लॉन्च किया है? किससे किया है ये प्रश्न है। PSLV F58 गलत है, GSLV F13 गलत है, PSLV F15 से नहीं किया है दोस्तों, ये GSLV F14 से किया है, हाल फिलहाल में किया है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, 9वें रायसीना डायलॉग में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे? नीदरलैंड, फिनलैंड, ग्रीस? ये ग्रीस के होंगे, यूके गलत है। ये ग्रीस के प्रधानमंत्री मित्सोताकिस यही जो है भाग लिए हैं दोस्तों, याद रखिएगा। रायसीना पहाड़ी कहाँ पर है? दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में 58 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा हुई है? जगत गुरु रामभद्राचार्य संस्कृत के लिए हुआ है इनको, अगीतगर गुलजार इनको उर्दू के लिए हुआ है। अतः प्रश्न का उत्तर हमारा ए और बी हो जाएगा, सी गलत है दोस्तों। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार एशिया चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा है? ये स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है दोस्तों। होस्ट मलेशिया में हुआ है, ये मलेशिया इसका होस्ट किया है। रजत पदक गलत है, कांस्य गलत है, उपयुक्त गलत है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में मैच फिक्सिंग के लिए ICC ने किस देश के क्रिकेटर रिजवान जावेद, ये किस देश के खिलाड़ी हैं जिनको 17.5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? पाकिस्तान गलत है, ये यूके के हैं दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम के ही ये, याद रखिएगा। बांग्लादेश गलत है और दक्षिण अफ्रीका भी गलत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? मैक्सिको, नेपाल, ब्राजील या फिर श्रीलंका? ये दोस्तों नेपाल में प्रारंभ हुआ है, नेपाल के काठमांडू में, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में सिक्किम ने किसके सहयोग से इंस्पायर कार्यक्रम प्रारंभ किया है? IMF, WEF, WB या फिर WTA? वर्ल्ड बैंक के सहयोग से, सी प्रश्न का राइट आंसर है, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से किया है दोस्तों। हाल ही में पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? सूरत, चंडीगढ़, चेन्नई या कोलकाता? ये कोलकाता में हुआ है दोस्तों। अनिल कपूर इसके चीफ गेस्ट रहे हैं, अनिल कपूर चीफ गेस्ट रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसेट प्रोब नाम है सैटेलाइट का, किसने विकसित किया है? नासा, जाक्सा, इसरो? ए और बी? ये नासा और जाक्सा, नासा USA का है दोस्तों और ये जाक्सा जो है जापान का है, इन दोनों ने मिलकर के किया है। तब प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैंने सब कुछ डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है, वीडियो जा करके देखिए, रिवीजन क्लास है। हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP14 कहाँ आयोजित हुआ है? उज्बेकिस्तान में हुआ है दोस्तों, समरकंद में, समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है। भारत गलत है, जर्मनी गलत है और पोलैंड भी गलत है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्वाड बिल किसने पारित किया है? क्वाड बिल भारत, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया? ये USA ने पारित किया है दोस्तों, USA की जो है पारित हुआ है USA में से, आपको ध्यान रखना। निम्न सदन ने पारित किया है दोस्तों, USA की
निम्न सदन प्रतिनिधि सभा इसको कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में अगली पीढ़ी के H3 रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किसने किया है? जापान, यूएई, यूएसए या फिर चीन? ये जापान ने किया है दोस्तों H3 रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण, याद रखिएगा। इसको जाक्सा और मित्सुबिशी कंपनी, ये दोनों जापान की जो है मित्सुबिशी कंपनी, इन दोनों ने मिलकर किया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान किसे नामित किया गया है? एबी डिविलियर्स, डेविड वार्नर, क्रिस गेल, ये एमएस धोनी को किया गया है दोस्तों, एमएस धोनी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस कब 2024 कब मनाया गया है? 16 फरवरी, 17 फरवरी, 18 फरवरी, 19 फरवरी? ये 17 फरवरी को मनाया गया है दोस्तों पेंगोलिन दिवस। आपको मैंने बताया था ये भारत में केवल आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं और ये इनकी विशेषता क्या है? अपनी सुरक्षा के लिए गेंद की तरह रोल कर लेते हैं अपने आप को दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में 1000 साल पुराने सोमिन साई महोत्सव की परंपरा किसने समाप्त की है? इंडोनेशिया, मंगोलिया, जापान, चीन? इस प्रश्न का राइट आंसर जापान होगा दोस्तों। ये 1000 साल से चल रहा था दोस्तों पर्व सोमिन साई। यहाँ पर ऐसा कहा गया सरकार के द्वारा कि बढ़ती हुई जनसंख्या जो है इसके कारण कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रुपे नेटवर्क पर भारत का दूसरा कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? कैनरा बैंक, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक? ये बैंक ऑफ बड़ौदा किया है दोस्तों दूसरा। अगर पहला आता तो ये इंडस बैंक ने किया है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में बाफ्टा पुरस्कार ब्रिटेन में ये दिया जाता है दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला है पुरस्कार? बाफ्टा पुरस्कार 2024 में पुअर थिंग्स, ओपनहाइमर, द होल्ड ओवर्स, 20 डेज इन मारियोपोल? ये ओपनहाइमर को मिला है। ये साइंटिस्ट का नाम है दोस्तों ओपनहाइमर, इन्हीं के जिंदगी पर ये फिल्म बनी है। फादर ऑफ एटम बम, इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ एटम बम, ओपनहाइमर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीपीसीएल किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? कोच्चि में करेगा दोस्तों, ये कोच्चि केरल में करेगा, याद रखिएगा। इसकी क्षमता 1000 किलोवाट होने वाली है। कोलकाता गलत है, बंगलुरु गलत है और मुंबई भी गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में लॉन्च निजी चंद्रमा लैंडर ओडिसियस का संबंध किससे है? इजराइल, यूएई, यूएसए, जापान? इसका संबंध यूएसए है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओडिसियस का संबंध यूएसए से है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय आवास परियोजना के चौथे चरण का औपचारिक शुभारंभ कहाँ किया है? श्रीलंका में किया है दोस्तों। इसके तहत जो है चौथे चरण में 1300 घर बनेगा श्रीलंका में। बी गलत है, सी गलत है और डी गलत है। प्रश्न है, हाल ही में सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने किस देश में आयोजित एयर शो में भाग लिया है? मलेशिया, सिंगापुर? सिंगापुर इस प्रश्न का सही उत्तर है। जापान गलत है और इजराइल भी गलत है दोस्तों। ये सारंग हेलीकॉप्टर टीम में जो है डिस्प्ले टीम में भारत के तरफ से ध्रुव हेलीकॉप्टर भाग लिया है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित किया है? मनोज सोनकर, कुलदीप कुमार? ये कुलदीप कुमार को किया है दोस्तों। कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी के जो है ये आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं दोस्तों, कुलदीप कुमार। हाल ही में 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश? ये मध्य प्रदेश में हुआ है। 50वां क्रमांक का है दोस्तों। खजुराहो मंदिर जो है दोस्तों पंचायतन शैली में बना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? शिकागो, नई दिल्ली,
न्यूयॉर्क या फिर मुंबई। ये नई दिल्ली में प्रारंभ किया है दोस्तों, 2 दिन चला है ये रक्षा नवाचार सम्मेलन है, ये इंडस एक्स शिखर सम्मेलन। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2024 कब मनाया गया है? 17 फरवरी, 18 फरवरी या फिर 19 फरवरी या फिर 20 फरवरी? कब ये मनाया गया है दोस्तों? ये प्रश्न है। 20 फरवरी को मनाया गया है दोस्तों। ये अमीरी गरीबी के अंतर को कम करना है, उद्देश्य अमीरी गरीबी के अंतर को कम करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 100 क्यूब स्टार्टअप पहल कहाँ लॉन्च हुआ है? IIT खड़गपुर, IIT मद्रास, IIT भुवनेश्वर, IIT दिल्ली। ये IIT भुवनेश्वर में लॉन्च हुआ है दोस्तों। सब कुछ मैंने पढ़ाया है। 100 करोड़ वैल्यू का 100 स्टार्टअप बनेगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार ईवी अवसंरचना विकास में अग्रणी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और महाराष्ट्र जो है दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, हाल ही में आशा किरण योजना किसने प्रारंभ किया है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर गोवा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों कर्नाटक ने किया है, याद रखिएगा। आंखों की देखभाल के लिए शुरू हुआ है आशा किरण योजना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 कहाँ प्रारंभ हुआ है? श्रीलंका में हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। सॉरी, इस प्रश्न का राइट आंसर श्रीलंका नहीं होगा दोस्तों, श्रीलंका गलत है, ये नेपाल में हुआ है दोस्तों। नेपाल के काठमांडू में शुरू हुआ है शांति प्रयास 4 अभ्यास। सी गलत है और डी भी गलत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य कौन बना है? पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन, चिली, माल्टा। ये माल्टा 119वां देश बना है दोस्तों, और इसका हेडक्वार्टर जो है गुरुग्राम भारत में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 कब मनाया गया है? 18 फरवरी, 19 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी? 21 फरवरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 21 फरवरी 1952 को जो है बंगाली भाषा आंदोलन हुआ था, उसी के एवज में हुआ मनाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा IBSA फंड का गठन कब हुआ, कब किया गया था? वर्ष 2004, वर्ष 2005, वर्ष 2006, वर्ष 2007? ये वर्ष 2004 में इसका गठन हुआ है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुदुचेरी और तमिलनाडु ने रोडामाइन बी की उपस्थिति के कारण किस पर प्रतिबंध लगाया है? कुरकुरे, मैगी, कॉटन कैंडी पर प्रतिबंध लगाया है दोस्तों। गुड़िया के बाल इसको कहा जाता है, जो खाया जाता है, बिल्कुल हल्का होता है, इसलिए हवाई मिठाई भी इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हर घर जल योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन बन चुका है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश? प्रश्न का सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। असम गलत है और त्रिपुरा भी गलत है दोस्तों। इस योजना की घोषणा दोस्तों 15 अगस्त 2019 को लाल किले के प्राचीर से मोदी जी ने किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिमालयन बास्केट किसने लॉन्च किया है? उत्तराखंड, बिल्कुल सही उत्तर है उत्तराखंड। बी गलत है, सी गलत है और डी गलत है, हिमालयन बास्केट उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जतारा, जतारा का मतलब होता है महोत्सव दोस्तों। यहाँ पर समक्का माँ है और सरलम्मा जो है ये बेटी का नाम है। इन्होंने जनजातीय अधिकारों के लिए बलिदान दिया था, उसीलिए। केरल गलत है, महाराष्ट्र गलत है, ये तेलंगाना में मनाया जाता है दोस्तों। कर्नाटक भी गलत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? झारखंड, असम, त्रिपुरा या फिर ओडिशा? ओडिशा में हुआ है दोस्तों। ओडिशा के
संभलपुर में हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। और धर्मेंद्र प्रधान ने इसको स्टार्ट किया है। चलते अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 कहाँ प्रारंभ हुआ है? सुरंग है दोस्तों ये, और ये जम्मू कश्मीर में ही प्रारंभ हुआ है। यहाँ से रेलवे जाएगी, यहीं पर जो है सुरंग है दोस्तों, याद रखिएगा। तो प्रश्न का राइट आंसर जम्मू कश्मीर होगा। लद्दाख गलत है, हिमाचल प्रदेश गलत है, और सिक्किम भी गलत है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में इल्हाम अलीएव किस देश के 5वीं बार राष्ट्रपति चुने गए हैं दोस्तों? अजरबैजान, अर्जेंटीना, ब्राजील, मिस्र। ये अजरबैजान के चुने गए हैं। इल्हाम अलीदेव राष्ट्रपति 5वीं बार चुने गए हैं। अजरबैजान की राजधानी बाकू है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 5वीं पीढ़ी के विमान कान का सफल परीक्षण किसने किया है? रूस, इजराइल, तुर्की या फिर जापान? ये तुर्की ने किया है दोस्तों, तुर्की। ये कान विमान को दोस्तों, इसको जो है रूलर के नाम से भी जानते हैं, या किंग ऑफ किंग भी कहते हैं इसको। अगला प्रश्न है, हाल ही में शेंगेन जोन में वीजा मुक्त पहुंच, शेंगेन जोन में वीजा मुक्त पहुंच के लिए, शेंगेन जोन में वीजा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने वाला अंतिम गैर यूरोपीय यूनियन का देश कौन सा बन गया है? ऑप्शन है कोसोवो दोस्तों, ये कोसोवो ही बन गया है। गैर यूरोपियन यूनियन का देश है, परंतु ये शेंगेन जोन में शामिल हो चुका है दोस्तों। डेनमार्क गलत है, सी गलत है, और डी भी गलत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल GIDH किसने लॉन्च किया है? WWF, WTO, WEF, WHO। ये WHO ने किया है दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका उद्देश्य क्या है? GIDH का ये संसाधन का अनुकूलतम उपयोग करना और गुणवत्तामूलक स्वास्थ्य उपलब्ध कराना दोस्तों। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में देश में, किस देश में, हाल ही में देश में जो है IMPEL AI कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? ये है अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट। ये माइक्रोसॉफ्ट ने किया है दोस्तों। गूगल गलत है, टेस्ला गलत है, और माइक्रोसॉफ्ट के साथ आई क्रिएट कंपनी दोनों ने मिल करके किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। AI स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किया गया है दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई वायु गुणवत्ता या एशियाई AQ मिशन के तहत DC-8 विमान किसने लॉन्च किया है? नासा, इसरो, स्पेसएक्स, जाक्सा। ये नासा ने लॉन्च किया है दोस्तों, नासा ने किया है। इसमें लैब भी उपलब्ध है, एक लैब होगा, और जो है एशिया एयर क्वालिटी की जांच के लिए एशिया महाद्वीप में। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वदेशी एंड्रॉयड मार्केट प्लेस इंडस ऐप स्टोर किसने लॉन्च किया है? पेटीएम, रिलायंस, फोनपे, एयरटेल। ये फोनपे ने किया है। ये वॉलमार्ट की कंपनी है दोस्तों, वॉलमार्ट ने फोनपे को खरीदा है, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? ईरान, कतर, UAE, जॉर्डन। ये ईरान में दोस्तों, ईरान जो है इसका आयोजन किया है। ईरान फर्स्ट नंबर पर, चाइना आया है इसमें, और इंडिया 5वें नंबर पर आया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनिवर्सल हेल्थ कवर शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। ये दोस्तों त्रिपुरा है। इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों त्रिपुरा है। ये सबको, जो भी त्रिपुरा के निवासी हैं, सबको इसका बेनिफिट मिलेगा, और 5 लाख का ये बीमा है, सालाना 5 लाख पर परिवार का बीमा है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े सांप यूनिक्टेस अकाइमा की खोज कहाँ की है? कांगो वर्षावन, बॉर्नियन वर्षावन, टोंगास वर्षावन, अमेजोन वर्षावन। ये अमेजोन वर्षावन में ये सांप का नाम है दोस्तों यूनिक्टेस अकाइमा। विश्व का सबसे ये जो है बड़ा सांप है, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टच डाउन करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन सी है? इंटुएटिव मशीन्स यही प्रश्न का सही उत्तर है। इसी इंटुएटिव मशीन्स का ओडिसियस चंद्र लैंडर है जो चंद्रमा पर उतर चुका है दोस्तों। स्पेसएक्स गलत है, स्काई रूट गलत है और एस्ट्रोबोटिक टेक्नोलॉजी गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? भारत, मालदीव, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश? मालदीव में हुआ है दोस्तों। 3 देश इसमें है, भारत, श्रीलंका और मालदीव। मालदीव इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान के पीएम पद पर किसे चुना गया है? पाकिस्तान के पीएम पद पर इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो। ये जो है शहबाज शरीफ को चुना गया है दोस्तों, आसिफ अली जरदारी को राष्ट्रपति। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा? ये उड़ीसा में किया है दोस्तों और आगे आने वाले दिन में 9 शहर में और स्थापना किया जाएगा। भारत के 9 शहर में इसको जो है ये परियोजना को शुरू किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के पवित्र अवशेष कहाँ भेजे हैं? वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड? ये थाईलैंड में भेजे हैं दोस्तों, नेपाल गलत है। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने भेजा है दोस्तों, ये यहाँ पर भेजा है, याद रखिएगा, यहाँ पर प्रदर्शनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला आईपीएल लीग का दूसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, बंगलुरु? इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों है बंगलुरु। बंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में यहीं पर प्रारंभ हो चुका है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? जवान बिल्कुल सही है, शाहरुख खान की फिल्म में इसी को मिला है दोस्तों। बी गलत है, सी गलत है और डी गलत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय पर्यटकों के लिए 5 वर्षीय मल्टीपल एंट्री वीजा किसने प्रारंभ किया है? यूएई, ब्रिटेन, यूएसए या फिर जापान? ये यूएई ने प्रारंभ किया है दोस्तों और यूएई की राजधानी अबू धाबी है, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में शरद चंद्र पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कौन सा चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है? घड़ी, तुरहा बजाता व्यक्ति, कार, क्रिकेट का बल्ला? ये तुरहा बजाता व्यक्ति इनको चुनाव चिन्ह दिया गया है शरद चंद्र पवार को दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची लद्दाख की फ्रोजन लेक मैराथन किसने जीता है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश? ये मध्य प्रदेश ने जीता है दोस्तों, पंजाब गलत है। मध्य प्रदेश के भगवान और महेश जीते हैं दोस्तों, ये दोनों निवासी भोपाल के हैं दोस्तों। आपको दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये रिवीजन क्लास था दोस्तों। आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है दोस्तों।